अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आपको आगाह करेंगे। इस वक्त हवा का कम दबाव जिसके तहत हम देख रहे हैं कि सिंध में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। कई मुकामात से इस वक्त इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हो चुकी है, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। मज़ीद हम देख रहे हैं इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है सिस्टम की। अब पीर का दिन का आगाज़ कैसे होगा और वर्किंग डे है, जाहिर सी बात है मंडे मॉर्निंग अब क्या इम्कानात मौजूद हैं कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में कितनी बारिशें हो सकती हैं। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बिलखसूस, और लोग जो दफातर जाते हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि क्या मंडे मॉर्निंग भी बारिश है। कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर मकामात पर क्या सूरत हाल रहेगी। बिलखसूस ये सिस्टम जब मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ उसके अंदर एक नई तब्दीली आई है, और उस तब्दीली के बाद अब ये सूरत क्या इख्तियार करता है सिस्टम आने वाले कुछ घंटों में, आपको अपडेट देती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करती हूँ आप लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और इस तरीके की मालूमाती खबरें जानना चाहते हैं तो मैं हमेशा की तरह एक दरख्वास्त आपसे करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। आपको अपडेट्स दी जा रही हैं मुसलसल हवा के इस कम दबाव से मुतालिक, जो कि हमने देखा कि खलीज बंगाल में तश्कील पाया और फिर राजस्थान के रास्ते अब हम देख रहे हैं कि सिंध में बाकायदा तौर पर ये दाखिल होने जा रहा है। थरपारकर के करीब हम देख रहे हैं ये इस वक्त मौजूद है हवा का कम दबाव, जो कि एक डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर गया था। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है और इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन नज़र आ रही है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये अब एक इंतहाई हवा के शदीद कम दबाव में तब्दील हो चुका है, यानी कि डिप्रेशन से भी ज़्यादा ये हम देख रहे हैं कि डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। एक दर्जे सिर्फ हम देख रहे हैं कि समुद्री तूफ़ान से ये दूर है, और अगर एक दर्जा और ऊपर ये जाता है तो फिर ये समुद्री तूफ़ान बाकायदा तौर पर बन जाएगा। लेकिन अब ये बाकायदा तौर पर डीप डिप्रेशन में हम देख रहे हैं कि तब्दील हो चुका है, और इसी सूरत में थरपारकर, नगर पारकर के आसपास के इलाकों में कोई इंतहाई शदीद बारिशें हो रही हैं। वहाँ पर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, सैलाबी सूरत हाल भी बनी हुई है, और इस वक्त इंतहाई जो मूसलाधार बारिश है उसका सिलसिला भी जारी है। कराची समेत सिंध के दीगर मकामात पर मंडे मॉर्निंग अब क्या सूरत हाल रह सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब आप लोग जानना ही चाहते होंगे इसका मुमकिन ट्रैक क्या होगा और ये किस सूरत में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको ये वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि पिछले कुछ घंटों में हमने देखा है कि इस हवा के कम दबाव, जो कि अब एक डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, उसके अंदर कुछ अहम तरीन तब्दीलियाँ हुई हैं, और मेजर जो हमने देखा डेवलपमेंट्स थी वो ये थी कि इसने बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। और जैसे ही हमने देखा कि ये थरपारकर के पास मौजूद रहा है तो वहाँ पर इसने अपनी जो डायरेक्शन है वो शुमाल मशरिक़ से जनूब मगरिब की तरफ कर दी थी, और कई घंटों तक हमने देखा कि इसकी यही डायरेक्शन वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद हमने देखा कि इसका रुख एक बार फिर से अब मगरिब की जानिब हो गया है, और शुमाल मगरिब की जानिब अभी एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। और अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ तो इम्कानात यही है कि ये इसका जो रुख है ये शुमाल मगरिब की जानिब हो सकता है, और फिर ये मगरिब की जानिब आगे की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकता है, जिसके तहत हमें लग रहा है कि अब ये जो सिंध के बेशतर मकामात हैं वहाँ पर काफ़ी शदीद बारिशें दे सकता है। बिलखसूस मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगी जो हमारे सबसे ज़्यादा इलाके मुतासिर हो सकते हैं उसमें ठट्टा, बदीन, नशोर-ओ-फ़रोज़, मीरपुर ख़ास, इन तमाम तर जगहों पर ज़्यादा तेज़ बारिशें हो सकती हैं। अर्बन फ्लडिंग के खदशात मौजूद हैं। इसके अलावा हैदराबाद, और हम देख रहे हैं कि हैदराबाद के आसपास के इलाकों में भी काफ़ी हैवी रेन हो सकती है, और मंडे मॉर्निंग को ही हम देखेंगे कि जो सिंध के जितने भी जो जनूबी और मशरक़ी इलाके हैं वहाँ पर बारिश जो सिलसिले हैं वो मज़ीद तेज़ हो जाएंगे, और फिर इनमें शिद्दत आती चली जाएगी। बदीन, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, सांगढ़ समेत सूबे के तमाम जनूबी और वस्ती इलाकों में आइंदा आने वाले अब 12 घंटों के दौरान एक शदीद किस्म की बारिशों के स्पेल देखे जाएंगे, जो हम देखेंगे कि मुसलसल वक्फे वक्फे से कहीं हल्की, कहीं तेज़ और कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें होंगी, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा मौजूद है। और सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद इससे कुछ ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कराची की, पीर को कराची में मौसमी सूरत हाल कैसी रहेगी, और तमाम तर जो इस वक्त मौसमी अवामिल हैं उसको देखकर मैं आपको आगाह करूँ, क्योंकि अब मंडे को बच्चों को स्कूल भी जाना होता है और आप लोग दफातर भी जाना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कराची वाले कि क्या कोई गैर मामूली बारिश का आगाज़ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता बारिश जो कि अगस्त में हुई थी और
19 अगस्त वाली बारिश, जिसमें कई लोग दफातर से निकले थे और वो फिर रात गए तक घरों को नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल हमने देखा था कि सड़कों पर पैदा हो गई थी। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। तो लोग अब बारिश के हवाले से ये जानना भी चाहते हैं। ये सिस्टम एक डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर हम देख रहे हैं कि अब आगे की तरफ बढ़ेगा। कराची के लिए जो इस वक्त अपडेट नज़र आ रही हैं वो ये है कि मंडे को अब मॉर्निंग से ही जो कराची और उसके जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर कुछ अच्छे ताकतवर तरीन थंडर सेल मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और आज देर रात से भी कराची में कई मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। सुबह में कराची के इर्द-गिर्द, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गरज चमक के बादल तश्कील पाना शुरू हो जाएंगे और फिर हम देखेंगे जिनके ज़ेर असर शहर में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। ये एक्टिविटी हम दोपहर 12 बजे के बाद देखना शुरू करेंगे। सुबह से ही गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा रहे होंगे, लेकिन बिलखसूस 12 बजे के बाद हम देखेंगे कि इसमें शिद्दत आएगी और सबसे ज़्यादा जो शिद्दत होगी वो दोपहर के बाद आएगी। दोपहर 3 बजे के बाद ये गरज चमक के जो सिलसिले होंगे ये काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेंगे। तो पीर की जो शाम होगी वो हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं कराची शहर में, जहाँ पर कराची के बिल्कुल नज़दीक ये सिस्टम आएगा और उस वक्त हम देखेंगे कि गरज चमक के काफ़ी तेज़ सिलसिले कराची को मुतासर कर सकते हैं और काफ़ी शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। तवक्को यही है कि यहाँ पर शदीद मूसलाधार बारिशें होंगी और बिलखसूस इनमें जो शिद्दत आएगी वो पीर की रात से लेकर हम देखेंगे कि मंगल बुध की शाम तक इंतहाई शदीद बारिशों के इम्कानात इस शहर में मौजूद रहेंगे। अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा गैर मामूली सूरत हाल भी हो सकती है। क्योंकि आपको एक बात मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये सिस्टम हम देख रहे हैं कि बड़ा ही गैर मामूली सा है और डीप डिप्रेशन की सूरत में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुबह सिंध पर असरअंदाज हो रहा है, जिसके तहत आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद बारिशों के सिलसिले में अब और शिद्दत आना शुरू होगी, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। यहाँ पर कराची के लिए सूरत हाल ये है कि ये कराची के बिल्कुल करीब से गुजरेगा और फिर बलूचिस्तान के साहिलों से अरेबियन सी के अंदर दाखिल होगा। ये इस वक्त की सूरत हमें जो नज़र आ रही है, इसका जो एक मुमकिन ट्रैक होगा, यानी कि ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये जनूबी सिंध से होता हुआ हम देखेंगे कि मंगल और बुध की रात कराची के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा और यहाँ पर ये जो सूरत हाल होगी कराची के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगी। यहाँ पर कराची में एक इंतहाई शदीद मौसमी हालात का सामना किया जा सकता है। इस दौरान कराची शहर में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा मौजूद रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल कराची के करीब से गुजरता हुआ जो बलूचिस्तान के साहिलों से अरेबियन सी में दाखिल हो सकता है। इस दौरान एक सूरत ये भी हो सकती है कि ये कराची शहर के ऊपर से गुजर कर जाए और यहाँ पर फिर एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी शहर कायद के लिए। कराची वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पीर की शाम से लेकर बुध की शाम तक कराची में गैर मामूली सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। इस दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज कीजिए और बिला ज़रूरत घर से निकलने से भी गुरेज कीजिए। एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लीजिए, इसलिए क्योंकि आने वाले कुछ घंटे इंतहाई शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। मुसलसल इस सिस्टम को ट्रैक किया जा रहा है। इस चैनल पर आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।